Hello everyone, welcome to the channel. Today in this video I shall explain how you should use a fire extinguisher. आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना चाहिए. What are the methods? क्या मेथड होता है फायर एक्सटिंग्विशर को प्रॉपरली यूज करने का. प्रॉपर यूज करने का मतलब ये होता है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने की वजह से आपको कोई इंजरी नहीं हो और आप आग को भी आसानी से कंट्रोल कर पाए. सो बिफोर वी डू दैट, वो करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, फायर एक्सटिंग्विशर की. एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं. नाउ दिस हियर, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज हैंडल और लिवर. इसको हम किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय हैंडल और लिवर. दिस हियर इज द प्रेशर गेज. ये आपका क्या है? प्रेशर गेज है. सो एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गौर से देखिएगा प्लीज. प्रेशर गेज में देखिएगा दो तरह के कलर्स पाए जाते हैं, ग्रीन एंड रेड, और बीच में एक नीडल होती है, सुई होती है. तो अगर लेफ्ट साइड की तरफ सुई है रेड पे, इसका मतलब यह है कि ये एक्सटिंग्विशर नेगेटिव प्रेशर में है. अगर आप इसको डिस्चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, तो उतना प्रेशर नहीं बना पाएगा. इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, आग नहीं बुझ पाएगी. एंड राइट साइड में देखिएगा, यहां पर भी आपको रेड कलर का है. सो लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर टू यू, शायद आप देख पाइए. सो एज यू कैन सी हियर ऑन द राइट साइड में भी रेड है. तो राइट साइड के रेड का मतलब होता है दैट दिस इज ओवर प्रेशराइज्ड. इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है. वहां पर भी ये एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना चाहिए. आप जब मंथली इंस्पेक्शन करते हैं या वीकली इंस्पेक्शन करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपके वर्क प्लेस पर जितने एक्सटिंग्विशर्स हैं, सबकी नीडल जो है प्रेशर गेज की, वो बीच में होनी चाहिए, ग्रीन कलर पे होनी चाहिए. ग्रीन कलर का मतलब द प्रेशर इज नॉर्मल, प्रेशर नॉर्मल है, पॉजिटिव प्रेशर है, एंड दिस कैन बी यूज्ड. नाउ दिस इज नोन एज डिस्चार्ज पाइप और डिस्चार्ज होज. इसको हम लोग डिस्चार्ज पाइप के नाम से जानते हैं. एंड दिस इज द होज. ये आपका होज है, डिस्चार्ज होज. दिस इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज डिस्चार्ज नोजल. इसको कभी कभी डिस्चार्ज नोजल के नाम से भी जानते हैं. Now, in the extinguisher, you can see there's a color code. हर extinguisher में color code होता है. तो this color code, yellow color code denotes foam. ये आपको क्या denote करता है? foam. मतलब ये foam type fire extinguisher है. किस तरह के fire extinguisher को किस तरह की आग पे यूज किया जाता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, प्लीज अब मेरे चैनल पे जरूर देखिएगा. So, when you rotate the extinguisher, जब आप extinguisher को rotate करेंगे, you can see here, this here is known as safety pin. इसको हम लोग सेफ्टी पिन के नाम से जानते हैं. इट हैज अ वेरी स्पेशल पर्पस. इसका बहुत स्पेशल पर्पस होता है. वो ये होता है कि अगर कोई इंसान जब तक इसको जानबूझकर यूज करना नहीं चाहे, तब तक ये एक्सीडेंटल रिलीज नहीं होगा, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज नहीं हो सकता है. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन. अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगती है तो आपको क्या करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, दीज एक्सटिंग्विशर्स, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड ऑन स्मॉल फायर ओनली. छोटी आग में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो बिफोर यू गो टू एक्सटिंग्विश द फायर, इससे पहले कि आप आग बुझाने जाएं, आप किसी को इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि आग लगी हुई है. यू विल इन्फॉर्म समवन टू कॉल 911 और टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज. क्या पता आप उस आग को एक्सटिंग्विश न कर पाए, बड़ा रूप ले वो, तब तक काफी देर हो जाएगी. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. सबसे पहला काम आपको करना है. द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज, when you take the extinguisher to the scene of fire, जब आप इस extinguisher को लेकर scene of fire पे पहुंचते हैं, always maintain a safe distance. आप हमेशा एक safe distance maintain कीजिएगा. आप अगर safe distance maintain नहीं करते हैं और आग के बहुत नजदीक चले जाते हैं, तो आपको भी खतरा होने का चांस है, और इसका जो प्रेशर होता है, डिस्चार्ज प्रेशर, वो बहुत ज्यादा होता है. तो अगर आप आग पे उसको मारेंगे, तो जिस चीज में आग लगी होगी वो और ज्यादा फैल सकती है प्रेशर की वजह से. सो ऑलवेज मेंटेन सेफ डिस्टेंस. हमेशा आपको क्या करना होता है? सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होता है. नाउ आफ्टर दैट देयर आर 4 स्टेप्स दैट यू नीड टू डू. देयर आर 4 स्टेप्स दैट यू नीड टू कैरी आउट. 4 स्टेप आपको करना होता है. पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप. नाउ दिस इज नोन एज पास मेथड. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि वर्कर्स को भी आप ट्रेनिंग देकर अच्छे से समझा सकें, इसको पास मेथड नाम दिया गया है. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप. सो पुल का मतलब होता है खींचना. क्या खींचना है आपको? एक्सटिंग्विशर में एक ही चीज है जिसको आप खींच सकते हैं, एंड दैट इज सेफ्टी पिन. वो क्या है? आपका
दिस हियर इज नोन एज सेफ्टी पिन। ये आपका क्या है, सेफ्टी पिन है। सो यू जस्ट हैव टू पुल द पिन। आपको क्या करना है, पिन खींचना है, छोड़ देना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ये आपका पहला स्टेप है, पुल द पिन। पिन को खींच दिया आपने। द सेकेंड स्टेप इज एम एट द बेस ऑफ फायर। कहां पर निशाना लगाना है? जैसे कि मान लीजिए ये टेबल है, अगर टेबल में आग लगी है तो इस टेबल की आग का जो लपट उठेगा, फ्लेम, शोला, वो मे बी यहां तक जा सकता है। तो आप अगर फ्लेम पे मारते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको वो सरफेस कवर करना है जिसमें आग लग रही है। जिस चीज में आग लगी है आपको या तो वो चीज ठंडी करनी है या उसके ऊपर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का एक लेयर बिछा देना है कि ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाए। सो आप कहां निशाना लगाएंगे? जिस चीज में जो चीज जल रही है उस चीज पर निशाना लगाएंगे, न कि लपट पे। सो एम एट द बेस ऑफ फायर। एम का मतलब आपको डिस्चार्ज होस पकड़ना है। इट्स वेरी सिंपल, डिस्चार्ज होस पकड़ना है एंड यू हैव टू एम एट द बेस ऑफ फायर। आपको क्या करना है, बेस ऑफ फायर पे इसको एम करना है। इट्स वेरी सिंपल, कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस। क्या करते हुए? सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एम एट द बेस ऑफ फायर। दैट इज द सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज स्क्वीज द लीवर। अब आपका तीसरा स्टेप जो होता है वो आपको क्या करना है, लीवर को, ये लीवर जो आप देख पा रहे हैं, हैंडल, इसको आपको स्क्वीज करना है, मतलब निचोड़ना है। अभी गलती से हो गया था और हम यहाँ स्क्वीज कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अ क्लासरूम, पूरा मेसी हो जाएगा, बाद में क्लीनिंग करना पड़ेगा इसको प्रॉपर तरह से। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि थर्ड स्टेप आपका क्या होता है। मैं ये सेफ्टी पिन लगा लेता हूं ताकि एक्सीडेंटली रिलीज नहीं हो जाए ये। जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज स्क्वीज द लीवर। तीसरा स्टेप आपका क्या है, आपको लीवर को स्क्वीज करना है। लीवर बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है, यू कैन इजीली स्क्वीज द लीवर। आप आसानी से लीवर को क्या कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं। ओके, एंड द फोर्थ इज स्वीप साइड बाय साइड। आपको क्या करना है, एक्सटिंग्विशर को लेकर पूरा एक 360 डिग्री रोटेशनल मूवमेंट करना है। मतलब कहीं पर भी आग लगी हो, थोड़ी बहुत चिंगारी बची हो, तो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वो कवर हो जाना चाहिए। स्वीप इट साइड बाय साइड का मतलब होता है आपको प्रेस किए हुए इसको हल्का सा स्वीप करना है ताकि पूरी तरह से आग क्या हो जाए, कवर हो जाए। So these are four very simple techniques. These are four very simple steps that you can follow or that you can use if you are going to use a portable fire extinguisher. अगर आप portable fire extinguisher use करते हैं तो आप आसानी से आग को बुझा सकते हैं इन 4 सिंपल टेक्निक्स का यूज करते हुए। आप खुद की ट्रेनिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप वर्क प्लेस पर अपने वर्कर्स को टूल बॉक्स टॉक दे रहे हैं या फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करें, तो आप उनको पास मेथड जरूर सिखाइए। क्योंकि अगर आप बहुत टेक्निकल तरह से या कॉम्प्लिकेटेड बना के ट्रेनिंग दीजिएगा तो वर्कर्स उस इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। अगर आप उनको 4 स्टेप में समझा दीजिएगा, खींचो, निशाना लगाओ, दबाओ, घुमा दो, दैट सिंपल, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। दीज आर 4 वेरी सिंपल मेथड्स थ्रू विच यू कैन यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके जरिए आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। I do hope that you have enjoyed the video and आपकी information इससे बड़ी है। Please like the video and share it with your friends, acquaintances and the people who are working as health and safety professionals. Thank you very much. Take care. Bye-bye.